हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर 5 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर आप लोग को करवाने वाले, जो आपके एग्जाम के विषय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा भी गया है, इसलिए आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है और आंसर को समझते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में लिखा गया, जिसे आप आसानी से एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। तो आपका प्रश्न है, बाजार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार एवं प्रमुख विशेषताओं को लिखें। जो लॉन्ग टाइप के प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है, अथवा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाजार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख विशेषताओं को लिखें। ठीक है, तो चलिए हम आंसर को समझते हैं। सबसे पहले बाजार क्या होता है इसके बारे में समझें, इसके साथ इसके क्या एक बाजार होने के लिए क्या शर्तें होती, क्या कंडीशन होती, इसकी क्या विशेषताएं होती, इन सभी को समझने वाले बिल्कुल सरल शब्दों में, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे। अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले बाजार क्या है। ठीक है, तो सामान्यतः अर्थों में हम कह सकते हैं कि वह स्थान जहां क्रेता और विक्रेता यानी कि खरीदने वाला और बेचने वाला मिलते हैं, वस्तु की कीमत के लिए मोल भाव होता है और एक निश्चित कीमत पर वस्तुओं का क्रय विक्रय कर लिया जाता है, उसी को बाजार कहा जाता है। सिंपल शब्दों में लिखा गया है कि किसी निश्चित स्थान में जहां पर क्रेता और विक्रेता आपस में एक दूसरे मिलते हैं, इसके साथ ही कीमत का मोल भाव कर एक निश्चित कीमत पर वस्तुओं को खरीद लेते हैं। ठीक है, जहां पर क्रय विक्रय कर लिया जाता है उसी को बाजार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाजार के लिए क्रेताओं एवं विक्रेताओं की बड़ी संख्या का होना आवश्यक है। ठीक है, तभी बाजार कहलाता है। परंतु आधुनिक समय में क्या हो रहा है कि इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, इससे न ही कोई स्थान तय हो पाता, एक निश्चित स्थान नहीं तय हो पाता है, क्योंकि आज के वर्तमान समय में जो आधुनिक समय जो है इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से जो है वस्तुओं का क्रय विक्रय कर लिया जाता है। ठीक है, और न ही क्रेता और विक्रेता मिल पाते हैं। बाजार शब्द की जो है भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो है भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई। इनमें से प्रमुख यानी कि आधुनिक समय में बाजार की परिभाषा जो है विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है, जिनमें से प्रमुख है कुर्नो के अनुसार। ठीक है, कुर्नो के अनुसार क्या कहना है कि अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ क्या होता है कि किसी एक ऐसे स्थान विशेष से नहीं लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि किसी विशेष स्थान से मायने नहीं रखता है जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, वो वरन उन समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें वस्तु के समस्त क्रेता तथा विक्रेता के बीच इस प्रकार स्वतंत्र संपर्क होता है, तो इसे बाजार कहते हैं। इसके अनुसार कुर्नो के अनुसार ऐसा मानना था। इस प्रकार हम लोग एक डिफिनेशन दे सकते हैं बाजार का, कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाजार का अर्थ जो है किसी स्थान से नहीं बल्कि उस संपूर्ण क्षेत्र से है। इसके बाजार के लिए किसी निश्चित स्थान मायने नहीं रखता, उन संपूर्ण क्षेत्र से जहां किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता फैले हुए होते हैं और उनके बीच किसी निश्चित कीमत पर वस्तुओं का जो है क्रय विक्रय किसी भी माध्यम से हो जाता है, उसी को बाजार कहा जाता है। सिंपल शब्दों का प्रयोग किया गया जिसे आप एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं बाजार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यानी कि बाजार के लिए क्या क्या शर्तें होना आवश्यक है एक बाजार बनने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं मार्केट की विशेषताएं। ठीक है, पहला है इसकी विशेषता वस्तु, यानी कि वस्तु का होना आवश्यक है जहां क्रेता और विक्रेता उसको खरीद मोल भाव कर सके। ठीक है, तो चलिए पॉइंट वाइज समझते हैं। किसी भी बाजार के लिए वस्तु का होना एक प्राथमिक तत्व है। ठीक है, अर्थात वस्तु को होना जरूरी है, वस्तु के अभाव में बाजार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि एक बाजार के लिए क्रेता और विक्रेता का होना आवश्यक है। ठीक है, बाजार के निर्माण के लिए कोई ना कोई क्रेता और कोई ना कोई विक्रेता का होना आवश्यक है। ये रहा दूसरी विशेषता है बाजार की निश्चित कीमत। एक उपभोक्ता वस्तुओं का क्रय करके उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है, जबकि एक उत्पादक जो है वस्तुओं का विक्रय करके लाभ प्राप्त करना चाहता है। यानी कि खरीदने वाला जो इसका उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है और बेचने वाला यानी कि उत्पादक जो है वस्तुओं का विक्रय करके लाभ
प्राप्त करना चाहता है। अतः उपयोगिता एवं लाभ को निर्धारित करने वाला मुख्य तत्व जो वस्तु की कीमत है। अतः क्रय विक्रय के लिए जो है निश्चित कीमत का होना आवश्यक है। यह है बाजार की तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता को भी देखते हैं। चौथी विशेषता प्रमुख है इसका निश्चित स्थान। ठीक है, एक बाजार की प्रमुख विशेषता एक निश्चित स्थान बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो आज के आधुनिक युग में स्थान के महत्व में काफ़ी कमी आई है, क्योंकि परंतु आज भी जो है अधिकांश क्रय विक्रय किसी निश्चित स्थान पर ही किया जाता है। अतः स्थान का महत्व जो है आज भी निश्चित रूप से है। ठीक है, पांचवी विशेषता है एक मूल्य। ठीक है, बाजार की पांचवी विशेषता एक मूल्य यानी कि वन प्राइस। ठीक है, बाजार में जब क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होती है तब वस्तु के मूल्य में समानता होने की प्रवृत्ति होती है। तो हमने टोटल आप लोगों को 5 जो है एक बाजार की विशेषता बतलाया। इसके साथ ही बाजार क्या होता है, बाजार का डिफिनेशन के साथ ही कुछ अर्थशास्त्रियों ने भी परिभाषित किया था, जिनमें से कुर्नो एक प्रमुख अर्थशास्त्री से जिन्होंने बाजार को परिभाषित किया है। तो इस प्रकार आप लोग एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से लिख सकते हैं लॉन्ग टाइप के प्रश्न के लिए। अगला है बाजार के रूप यानी कि फॉर्म ऑफ मार्केट। बाजार के रूप को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकता है कि बाजार को प्रतियोगिता के आधार पर जो है बाजार के कुछ रूप है जिसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, शून्य प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार आगे चलकर यह 3-4 भागों में बढ़ जाता है, जिनमें से प्रमुख है 2 अधिकार बाजार, अल्पाधिकार बाजार, तीसरा है एकाधिकार बाजार और चौथा एक क्रेता बाजार। तो इस प्रकार आप लोग एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं, जिससे आप बहुत आसानी से नंबर उठा सकते हैं। तो थैंक यू गाइस। अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों को करवा दिया जाएगा एग्जाम से पहले। तो थैंक यू।